इंग्लिश क्लास 10 सप्लीमेंट्री का लेसन नंबर 2 सेकेंड लेसन जिसका कि नाम है द थीव्स स्टोरी। थीव का मतलब चोर, चोर की कहानी। और सबसे पहले आप देखेंगे MCQ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो MCQ देखने से पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ ऑफ थीव्स स्टोरी। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द नरेटर। नरेटर का मतलब हिंदी में होता है कथावाचक, मीन्स स्टोरी बताने वाला। तो हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी थीव्स स्टोरी। जो थीव स्टोरी लेसन है इसका नरेटर कथावाचक कौन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि थीव स्टोरी नामक जो लेसन है इसमें मेन दो कैरेक्टर हैं, एक अनिल और एक हरी सिंह। अनिल एक ईमानदार मीन्स काइंड हार्टेड आदमी होता है, जबकि हरी सिंह जो है वो चोर होता है। ठीक है, तो नरेटर कौन है? नरेटर जो है हरी सिंह है। आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो जब भी ये एग्ज़ाम में आए तो जहाँ पे हरी सिंह लिखा होगा आप उस ऑप्शन को टिक करेंगे, वही आपका आंसर होगा। तो थीव स्टोरी का नरेटर कौन है? हरी सिंह, इसको आप याद कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, व्हाट डिड अनिल डू। अनिल ने क्या किया टू द फूड। फूड का मतलब भोजन का। कुक्ड जो बनाया, बाय द बॉय लड़के ने। अब ये लड़का किसके लिए लिखा है? ये लड़का लिखा है हरी सिंह के लिए। ठीक है, तो हरी सिंह ने जो खाना बनाया ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, उसका अनिल ने क्या किया। तो आप जानते हैं अनिल की मुलाकात एक मेले में हुई थी जहाँ पे कुश्ती का प्रोग्राम चल रहा था। वहाँ पे हरी सिंह भी आया था। हरी सिंह ने अनिल को देखा। हरी सिंह को लगा कि अनिल बहुत ईमानदार है, नेक है, इससे दोस्ती करके इसके घर में चोरी की जा सकती है। तो हरी ने कहा कि आप मुझे काम दे दीजिए। अनिल ने कहा कि आप मेरे साथ रह सकते हैं, बट मेरे पास देने के लिए सैलरी नहीं है, पैसे नहीं हैं। तो हरी ने कहा ठीक है, मैं खाना बनाऊंगा। अनिल ने कहा तुम खाना बनाना और हमारे साथ खाना फ्री में, उसका कोई पैसा नहीं पड़ेगा। तो हरी चूँकि झूठ बोला था, उसे खाना बनाना भी सही से नहीं आता था। तो पहले दिन जब हरी ने खाना बनाया तो खाना बहुत ख़राब था, इसलिए अनिल ने उस खाने का व्हाट डिड अनिल डू, अनिल ने क्या किया, एट इट हैप्पीली, इसका मतलब खुशी के साथ खाया, प्रसन्नता के साथ खाया। तो ऐसी बात नहीं है, ये गलत है। केप्ट इट इन द रेफ्रिजरेटर, इसे फ्रिज में रख लिया, ये भी गलत है। थ्रू इट टू अ स्ट्रे डॉग, खाना इतना ख़राब था कि अनिल ने उसे क्या किया, डॉग मीन्स कुत्ते, कुत्ते के सामने फेंक दिया। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आपका थर्ड क्वेश्चन लिखा है, व्हाट मेड अनिल गिव अप टू हिज डिसीजन। डिसीजन का मतलब होता है निर्णय लेना, फैसला लेना, निर्णय। व्हाट मेड अनिल गिव अप, और गिव अप का मतलब होता है छोड़ना। तो अनिल ने अपना फैसला क्यों गिव अप कर दिया, क्यों छोड़ दिया, मीन्स क्यों बदल दिया। टू थ्रो, थ्रो मीन्स फेंकना। हरी सिंह आउट, जब हरी सिंह ने चोरी की थी, किस चीज़ की, पैसों की। अनिल ने 600 रुपये गद्दे के नीचे रखे थे और हरी ने उनको चुरा लिया था। तो अनिल ने डिसीजन किया कि वो उसे आउट मीन्स बाहर कर देगा, लेकिन ये डिसीजन अनिल ने छोड़ दिया। क्यों? पहले लिखा है हिज हैप्पी फेस, उसका हैप्पी प्रसन्न चेहरा देखकर, गलत है। हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी देखकर, ये भी गलत है। सी में लिखा है हिज अपीलिंग स्माइल, जो अपील थे किसके, हरी सिंह के चेहरे पर, वो एक स्माइल मुस्कुराहट से भरी हुई थी। तो इसलिए अनिल को तरस आ गया और उसने हरी को निकालने का फैसला गिव अप कर दिया, मीन छोड़ दिया। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट। चौथा क्वेश्चन आपका है, हु वाज वाचिंग अ रेस्टलिंग मैच।
रेस्टल, रेस्टल का मतलब होता है कुश्ती। कुश्ती मैच कौन देख रहा था? ए में लिखा है द नरेटर, बी में लिखा है हरी सिंह, सी में लिखा है अनिल और डी में लिखा है नन ऑफ दीज। तो कुश्ती मैच जो है वो अनिल देख रहा था, तो सी पे जो अनिल लिखा है इसको आप टिक करेंगे। 5वां क्वेश्चन आपका लिखा है हु वाज द थीफ इन द स्टोरी? द थीफ स्टोरी, तो कहानी में चोर कौन था? हरी सिंह। तो ए नंबर पर हरी सिंह लिखा है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 पे लिखा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप? शॉप मीन्स दुकान, एबव विच अनिल लिव्ड, जिस दुकान के ऊपर अनिल रहता था उस दुकान का नाम क्या था? तो बच्चों उस दुकान का नाम था जुमना स्वीट शॉप। जिस दुकान पे अनिल रहता था, जिस दुकान के ऊपर, उस दुकान का नाम क्या था? जुमना स्वीट शॉप। तो सी वाला आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है व्हाट डिड हरी सिंह वांट? वांट मीन्स होता है चाहना। फ्रॉम का मतलब होता है से। तो व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल? हरी सिंह जो है अनिल से क्या चाहता था? तो हरी सिंह एक चोर था, उसके यहाँ खाना बनाता था, तो बदले में क्या चाहता था? पैसे चाहता था। सॉरी, पैसे नहीं, उसने जो है सिर्फ रहने के लिए जगह मांगी थी, मीन्स वर्क, कार्य मांगा था। तो व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल? हरी सिंह अनिल से क्या चाहता था? काम। तो ये वर्क जो है ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है हरी सिंह डिड नॉट टू कुक। कुक का मतलब होता है भोजन बनाना। हरी सिंह को भोजन बनाना नहीं आता था, बट टोल्ड, लेकिन उसने बताया कि दैट ही कुड कुक, कि वो भोजन बना सकता है। बिकॉज, क्योंकि उसने झूठ क्यों बोला कि वो भोजन बना सकता है, जबकि उसे कुकिंग नहीं आती थी, भोजन बनाना नहीं आता था। तो झूठ इसलिए बोला था कि उसे काम चाहिए था और भोजन चाहिए था। तो पहले में लिखा है ही वांटेड वर्क एंड फूड। वर्क मीन्स काम, उसे काम चाहिए था, एंड फूड, फूड मीन्स भोजन। ये ए वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स? काइंड मीन्स प्रकार। व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स, किस प्रकार के जॉब, किस प्रकार के कार्य हरी सिंह डू, हरी सिंह करता था फॉर अनिल, अनिल के लिए। मतलब हरी सिंह जो था वो अनिल के कौन कौन से काम करता था? तो ए में लिखा है मेकिंग टी, सही बात है, चाय बनाता था। बी में लिखा है ब्रिंगिंग डेज सप्लाइज, इसका मतलब दिन में जो भी चीज़ें ज़रूरत होती थी, चाय, शक्कर, सब्जी, सप्लाइज मीन्स ये सब लाता था, तो ये भी सही है। सी में लिखा है डूइंग ऑड जॉब्स। ऑड जॉब्स का मतलब जो भी ज़रूरत की सामान होती थी घर में, वो सभी हरी सिंह जो है मार्केट से लाता था, तो इसका मतलब सी भी सही है। तो जब तीनों सही हैं तो आप फाइनल इसको टिक करेंगे ऑल ऑफ द एबव, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका लिखा है व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, द थीफ फाउंड हिमसेल्फ, चोर ने अपने आप को पाया। चोर का मतलब हरी सिंह ने। जब ट्रेन चली गई तो हरी सिंह ने क्या पाया? आउट ऑफ द स्टेशन, स्टेशन के बाहर, अवे फ्रॉम होम, घर से बाहर, घर से दूर, एट द टिकट ऑफिस, टिकट ऑफिस पर, ऑन द डेजर्ट प्लेटफॉर्म। डेजर्टेड, जैसे एक डेजर्ट शब्द होता है, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, और रेगिस्तान किसे कहते हैं? सुनसान एरिया। तो जब ट्रेन चली गई तो स्टेशन पे कोई नहीं था, तो दिस मीन्स उसने अपने आप को कैसे पाया? सुनसान। तो इसलिए जो लिखा है ऑन द डेजर्ट प्लेटफॉर्म, तो ये डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, अनिल टॉट। टीच का मतलब सिखाना और टीच का सेकंड फॉर्म होता है टॉट। टॉट मीन्स सिखाया। तो अनिल टॉट हरि सिंह। अनिल ने हरि सिंह को सिखाया। क्या सिखाया? राइट ओनली हिज नेम। सिर्फ नाम लिखना, ऐसी बात नहीं थी। कुक एंड ऐड नंबर्स। भोजन बनाना और नंबर्स जोड़ना, ये भी गलत है। कुक, राइट एंड ऐड नंबर्स, ये भी गलत है। कुक एंड राइट। अनिल ने हरि सिंह को क्या बताया, क्या सिखाया? कुक भोजन बनाना सिखाया, राइट लिखना सिखाया। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डज आई रिफर इन द स्टोरी। स्टोरी में आई का मतलब क्या है? ये आई किसके लिए यूज किया गया है? हरि सिंह के लिए, कि अनिल के लिए, कि द राइटर्स के लिए, कि द प्रीवियस एम्प्लॉय ऑफ द थिप के लिए? तो आई जो है ये यूज किया गया है, जो आई है ये हरि सिंह के लिए यूज़ किया गया है। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, हु केम। केम मीन्स आया, कौन आया? विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स वन इवनिंग। एक शाम को नोटों का बंडल लेकर कौन आया? तो आपका आंसर होगा अनिल, ये सी वाला। कब नोटों का बंडल लेके आया था? स्टोरी में आपको बताया गया है कि अनिल जो है वो लिखने का काम करता था, स्टोरी वगैरह। तो जब कभी छप जाती थी तो उसे महीना 2 महीने में पैसे मिलते थे, उसी से वो अपना खर्च चलाता था। तो नोटों का बंडल लेके कौन आया? अनिल। तो ये आपके थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 14 MCQ थीप स्टोरी के। आप इनको अच्छी तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लें।